आधी रात को बिग बॉस के घर के अंदर अब विवेंद्र सेना ने चाहत पांडे के साथ कुछ ऐसा कर दिया कि हर कोई घरवाला काफी ज्यादा हैरान रह गया। यहां पर मैं आपको बता दूं कि चाहत पांडे भी काफी ज्यादा हैरान रह गई हैं कि विवन ये क्या कर रहा है। आपको बता दें कि दोनों के बीच हम सबको पहले दिन से ही जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। पहले दिन से ही विवन और चाहत दो ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो हर बात पर हमको लड़ते नजर आए। लेकिन बीती रात को क्या हुआ है दोनों के बीच में यहां पर रजत दलाल का नाम भी सामने आया। क्या है पूरी की पूरी जानकारी, चलिए आपको इस वीडियो में बताता हूं। लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दरअसल बीती रात को बिग बॉस के घर के अंदर जबरदस्त लड़ाई हुई। किसके बीच में? चाहत पांडे और ईशा सिंह के बीच में। यहां पर ईशा सिंह ने चाहत को यह भी कहा कि मुझे तो इसकी हंसी भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, जहां पर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूं लड़ाई किस तरह से हुई। कि चाहत पांडे वहां पर ईशा सिंह के पीछे खड़ी हुई थी। ईशा सिंह आगे सोफे पर बैठी हुई थी, जहां पर चाहत जो है जोर से हंसने लगी तो ईशा ने कहा कि मेरे कान के पास मत हंस। जिसके बाद चाहत पांडे ने कहा कि ये घर तो बिग बॉस का है, मैं जहां मर्जी हंसू, तुम्हारा घर तो नहीं है। तो ईशा ने कहा कि हाँ मेरा घर है, क्या कर लेगी। तो यहां पर ईशा ने एक और बात कही कि मैं तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूं। जिसके बाद से दोनों के बीच जो ये लड़ाई हुई सभी घर वालों को पता चल गया। तो रजत दलाल को जब पता चला कि दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई हुई है तो आधी रात को रजत दलाल चाहत पांडे के पास गए। जबकि चाहत और रजत दलाल दोनों के बीच में हम सबको हर दिन लड़ाइयां देखने को मिली। नहीं, रजत ने कहा कि चलो भी मैं तुम्हारा जो पैचअप करवा देता हूं, तुम एक बार मेरे साथ तो चलो, तुम्हारी जो भी बात हुई है मैं वो क्लियर करवा देता हूं। तो पहले तो चाहत पांडे ने इनकार किया, लेकिन चाहत बाद में एग्री हो गई कि ठीक है मैं क्लियर करने के लिए चलूंगी। वहीं दूसरी ओर जब ईशा को बुलाया रजत दलाल ने तो ईशा तो बिल्कुल ना कर रही थी, भाई मैं तो इससे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। जैसे तैसे गार्डन एरिया में रजत दलाल दोनों को लेकर आया तो यहां पर ईशा ने कह दिया चाहत पांडे को कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती, तो बेहतर यही होगा कि हम दोनों एक दूसरे के करीब ही ना आए, हम दोनों एक दूसरे को देखें ही नहीं, बात भी ना करें। तो ये बात जैसे ही ईशा ने कही तो चाहत ने कहा कि मेरे लिए ऐसा नहीं है, तुम अगर चाहो तो मुझसे बात कर सकती हो। तो जैसे ही ये बात चाहत पांडे ने कही ईशा ने ये बात ही नहीं सुनी, ईशा सीधे वहां से चली गई, जो कि रजत दलाल को भी बिल्कुल भी सही नहीं लगा। रजत ने कहा कि ईशा ने तुम्हारी सारी बातें सुनी लेकिन अपनी बार जब तुम्हारी आई तुमने बात ही नहीं सुनी। तो यहां पर ईशा का जो एटीट्यूड दिखा है रजत दलाल के सामने, किसके खिलाफ? चाहत पांडे के खिलाफ, वो काफी ज्यादा बुरा लगा है चाहत पांडे को भी, रजत को भी। और दूर बैठे देख रहे थे विवेंद्र सेना जो कि वहां पर आए किसके पास? चाहत पांडे के पास। उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ देख लिया, यहाँ पर ईशा का जो एटीट्यूड है बिल्कुल भी सही नहीं है। और विवेंद्र ने कहा कि इसके पीछे की वजह यह है कि वो काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है अविनाश मिश्रा के साथ, और अविनाश का जैसा यहाँ पर चल रहा है बिग बॉस के घर के अंदर, अब ईशा भी उसके साथ रहकर वैसी होती चली जा रही है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि विवेंद्र सेना ने भी चाहत पांडे को कहा कि यहाँ पर तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारी यहाँ पर बिल्कुल भी गलती नहीं है। तो बिग बॉस के घर के अंदर अब चाहत पांडे और विवेंद्र सेना जो है कहीं ना कहीं जितना ज्यादा एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, अब एक दूसरे से बात करना दोनों ने थोड़ा बहुत शुरू कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से ईशा ने चाहत पांडे को इग्नोर किया है, जिस तरह ईशा चाहत पांडे की आवाज भी नहीं सुनना चाहती, इतनी भी क्या नफरत हो गई दोनों के बीच, कोई बड़ी लड़ाई भी नहीं हुई है बिग बॉस के घर के अंदर की ईशा जो है चाहत का चेहरा भी ना देखना चाहे। तो ये एटीट्यूड ईशा का घर के बाहर काफी ज्यादा नेगेटिव नजर आ रहा है। और जनता ईशा और चाहत पांडे दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो चाहत पांडे को चुनती हुई साफ साफ नजर आ रही है। तो मेरा भी ये कहना है कि ईशा और चाहत पांडे के बीच में जो झगड़ा है उसमें कहीं ना कहीं चाहत पांडे बिल्कुल सही है, और चाहत पांडे ने क्लियर भी कर दिया था कि मैं तुमसे बात भी कर सकती हूं। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें ईशा और चाहत के बारे में, और साथ ही साथ बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें।